बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 और लेवल 2 की टाइपिंग वाली पोस्ट की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि आखिर डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल कट ऑफ टाइपिंग वाली पोस्ट की क्या जा सकती है। टाइपिंग टेस्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स कितने इंक्रीज हो सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं कम्युनिटी वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की और केवल लेवल 5 और लेवल 2 में ही टाइपिंग वाली पोस्ट है, लेवल 3 में कोई भी टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं है। अब जितने भी लेवल 5 और लेवल 2 में टाइपिंग वाली पोस्ट है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जोन में जितनी वैकेंसी है उसके 8 टाइम्स कैंडिडेट का ये लोग सिलेक्शन करेंगे, 8 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट ये लोग देंगे। और देखिए शुरुआत में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन बाद में जब फाइनल आपके सिलेक्शन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके कट ऑफ इंक्रीज हो जाएंगे जोन वाइज, क्योंकि टाइपिंग पास करने वाले छात्र तो ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे डीवी के लिए बुलाए जाएंगे कितने, तो मात्र 1:1 में जितनी आपके जोन में वैकेंसी होगी उतने ही छात्र को बुलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके कट ऑफ जो है इंक्रीज हो जाएंगे फाइनल वाले डीवी के लिए। तो देखिए यहाँ पे जब आंसर की आई थी उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था फ्रेंड्स कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या रह सकते हैं जहां पे 8 गुना सिलेक्शन होगा। तो मैंने आरआरबी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें कुछ जोन जहां पे थोड़े हाई कंपटीशन लेवल है, हाई थोड़े कट ऑफ जाने के चांसेस है, उसको मैंने इस तरह से रखा था। तो इन सभी आरआरबी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो आप लोग और आपके आंसर की मिलाने के बाद कैटेगरी वाइज इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, तब दोस्तों मैक्सिमम चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। देखिए +-2 कैटेगरी वाइज आप लोग जरूर यहां पे लेके चलिएगा। इसके बाद देखिए जो मॉडरेट जोन है, जहां पे थोड़ा मॉडरेट कंपटीशन है, वहां पे मैंने इन सभी आरआरबी जोन को रखा था। इसमें देखिए एक और ऐड कर लीजिए, यहां पे आरआरबी बिलासपुर जोन को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी बिलासपुर जोन में फ्रेंड्स यहाँ पे लेवल 2 वाली भी वैकेंसी बहुत कम है। तो इन सभी जोन से आंसर की मिलाने के बाद अगर आपके मार्क्स कैटेगरी वाइज इस तरह से आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी चांसेस है कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि आखिर टाइपिंग टेस्ट के बाद कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन डीबी के लिए कितना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। इन सभी जोन से भी फ्रेंड्स आप लोग +-2 कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड में मैंने इन सभी आरआरबी जोन को रखा है, जिसमें थोड़ा लो कंपटीशन है और थोड़े कम कट ऑफ भी जाने के चांसेस हैं। देखिए दोस्तों अभी आरआरबी गुवाहाटी जोन का एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ पे जिस तरह का पेपर आया था लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में, अगर उसी तरह का पेपर मेंटेन करके रखते हैं तो ज्यादा तो डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पेपर डिफिकल्ट भी आए, हो सकता है पेपर इजी भी आए, हो सकता है मॉडरेट भी आ सकती है, तो ये बाद में देखने वाली बात होगी। बिलासपुर जोन को यहाँ पे दोस्तों लो कट ऑफ जोन में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल 2 में भी वैकेंसी बहुत कम दी गई है और लेवल 5 में भी दोस्तों टाइपिंग वाली पोस्ट की वैकेंसी बहुत कम दी गई है, तो यहाँ थोड़ा मॉडरेट लेवल ही जाएगा और कट ऑफ दोस्तों अच्छा खासा बिलासपुर जोन का जाएगा इस बार। देखिए यहाँ पे भुवनेश्वर जोन हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया। अगर इन सभी जोन से अगर आपके मार्क्स के रेंज इस तरह से आ रहे हैं फ्रेंड्स, रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में, तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे, जहां पे 8 गुना कैंडिडेट के सिलेक्शन होंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे +-2 यहां भी लेके चलिएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बाद अब बात करते हैं कि आखिर टाइपिंग टेस्ट के बाद यानी कि आफ्टर टाइपिंग टेस्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए डीबी के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं। लेवल 5 और लेवल 2 की एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए लेवल 5 में टोटल 3 तरह के पोस्ट है जहां पे टाइपिंग मांगी जाती है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। लेवल 2 में भी 3 तरह के पोस्ट है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क और यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर। अब देखिए फ्रेंड्स सीनियर टाइम कीपर और जूनियर टाइम कीपर वाला जो पोस्ट है 2 या 3 जोन में ही इसकी वैकेंसी है और बहुत ही कम वैकेंसी है, कहीं पे 8 वैकेंसी है, कहीं पे 9 वैकेंसी है, इसमें कहीं पे 6 वैकेंसी है, कहीं पे 1 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी ही बहुत कम है। तो मैक्सिमम जो पोस्ट इसके आते हैं दोस्तों लेवल 5 में ये 2 पोस्ट की ही ज्यादातर यहाँ पे वैकेंसी है और लेवल 2 में ये 2 पोस्ट की ही ज्यादातर वैकेंसी दी गई है। अब देखिए शुरुआत में तो आपके कट ऑफ कम ही जाएंगे फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो, लेकिन बाद में आपके फाइनल जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आखिर टाइपिंग के बाद कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं, कितना मार्क्स बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे एनटीपीसी 2016 वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर उस समय कितना बढ़ा था। तो कुछ जोन का मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स, फाइनल कट ऑफ मार्क्स। वहां पे फ्रेंड्स कुछ जोन में यहाँ पे लगभग 6 से लेकर 9 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। टाइपिंग टेस्ट के बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट जो लगी थी डीबी के लिए 6 से 9 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। हो सकते हैं कि कुछ जोन में यहाँ पे 9 से ज्यादा मार्क्स भी बढ़े होंगे, लेकिन कुछ जो अवेलेबल डेटा है वहां के अकॉर्डिंग दोस्तों देखा जाए तो 6 से 9 मार्क्स के आसपास इंक्रीज हुए थे टाइपिंग टेस्ट के बाद। एक कंडीशन और थी फ्रेंड्स, वहां पे जब डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे तो जितनी भी वैकेंसी थी उसके 1.5 टाइम्स यानी दोस्तों 1.5 गुना छात्रों को सिलेक्शन किया गया था। तब यह हालत थी कि 6 से 9 मार्क्स के आसपास कैटेगरी वाइज इंक्रीज हुए थे कट ऑफ मार्क्स। लेकिन इस बार की कंडीशन बिल्कुल अलग है। इस बार जितनी आपकी जोन में वैकेंसी है मात्र उतने छात्र को ही ये लोग डीवी में बुलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं है, तो और भी दोस्तों यहाँ जो है टाइपिंग टेस्ट के बाद आपके कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। और छात्र ऐसे ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि मार्क्स भी इस बार अच्छा खासा
सा लाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर बात करें कि कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के बाद, तो जनरली दोस्तों यहाँ पे लगभग 6 से लेके 12 मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा जोन वाइज। किसी जोन में कंपटीशन कम है, किसी जोन में दोस्तों वैकेंसी कम है, किसी जोन में वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन कम है, तो इन सब चीज पे बहुत डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कुछ जोन के कम मार्क्स ही बढ़े टाइपिंग टेस्ट के बाद, कुछ कुछ जोन के यहाँ पे लगभग इसके रेंज तक भी बढ़ सकते हैं। तो जनरली 6 से 12 मार्क्स तक दोस्तों आपके फाइनल जो डीबी के लिए कट ऑफ आएंगे वहां पे इंक्रीज हो सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के बाद। दोस्तों यहाँ पे मैं लेवल 5 और लेवल 2 की सारी टाइपिंग वाली पोस्ट को एक साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लेवल 5 की जितनी तरह की पोस्ट है टाइपिंग वाली, लेवल 2 की जितनी तरह की टाइपिंग वाली पोस्ट है, सबका दोस्तों कट ऑफ अलग अलग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लेवल 5 में ये सारे पोस्ट हैं, इसका कट ऑफ आपका अलग बनेगा, इसका कट ऑफ अलग जाएगा, इसका कट ऑफ अलग जाएगा। इसी तरह से लेवल 2 में बात करें तो इस पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग जाएगी, इस पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग, इस पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग। और जिस तरह से छात्रों ने अपने अपने पोस्ट प्रायोरिटी डाले हैं, प्रेफरेंस डाले हैं, किसी किसी पोस्ट में बहुत ज्यादा छात्र प्रायोरिटी डाल दिए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे, किसी किसी पोस्ट का बहुत सारे छात्र स्किप भी किए हैं, नहीं भी डाले हैं, किसी का बहुत कम डाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग किसी पोस्ट का दोस्तों कट ऑफ आपके हाई भी जा सकते हैं, किसी जोन के किसी पोस्ट का दोस्तों कट ऑफ आपके लो भी जा सकते हैं या फिर मॉडरेट भी जा सकते हैं, लेकिन सारे पोस्ट का आपका कट ऑफ जो है अलग अलग ही जाएगा। अब बात करें टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनल कट ऑफ मार्क्स डीबी के लिए क्या रह सकते हैं, तो देखिए जिस जोन में थोड़े बहुत हाई कंपटीशन है उनको मैंने यहां पे रखा है। तो इन सभी आरआरबी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हो और अनरिजर्व कैटेगरी से दोस्तों 82 से 87 के बीच में मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के बाद आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओबीसी में बात करें तो 79 से 84 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के बाद। एससी कम्युनिटी में 74 से 78 के बीच में है तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी है, और एसटी कम्युनिटी में 70 से 75 के बीच में है इन सभी जोन से, तो फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 79 से 85 के बीच में मार्क्स है, तो यहां पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी जोन से +-2 कैटेगरी वाइज आप लोग लेके चलिएगा। नेक्स्ट बात करें इन सभी आरआरबी जोन की जहां पे थोड़ा मॉडरेट कट ऑफ जाता है और थोड़ा बहुत मॉडरेट कंपटीशन लेवल है, यहां पे आरआरबी बिलासपुर जोन को भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि बिलासपुर जोन में लेवल 2 की भी वैकेंसी बहुत कम है, लेवल 5 की भी वैकेंसी कम है, तो यहां पे दोस्तों थोड़ा कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाला है। देखिए अगर बात करें इन सभी आरआरबी जोन से, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 79 से 85 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद, तब दोस्तों चांसेस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पे हो सकता है टाइपिंग टेस्ट के बाद। ओबीसी में बात करें तो 77 से 83 के बीच में मार्क्स है, तो फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 72 से 77 के बीच में मार्क्स है, तो आपके फाइनल सिलेक्शन यहां पे होने के चांसेस बिल्कुल हैं। एसटी में देखा जाए तो 68 से 73 के बीच में है, तो सिलेक्शन हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस में 77 से 84 के बीच में मार्क्स है, तब फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं, डीबी के लिए शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इन सभी आरआरबी जोन की जहां पे थोड़ा बहुत लो कंपटीशन है, जिसमें से गुवाहाटी जोन का तो अभी एग्जाम दोस्तों नहीं हुआ है, तो इसको तो इग्नोर करके चलेंगे। आरआरबी बिलासपुर जोन को मॉडरेट जोन में रख देंगे, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहने वाले हैं लेवल 2 लेवल 5 में। देखिए बाकी सारे जोन यहाँ पे है, इन सभी आरआरबी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हो और अनरिजर्व कैटेगरी में 78 से 84 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तब दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस है। ओबीसी में बात करें तो 76 से 82 के बीच में मार्क्स है, तो आपके फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 70 से 76 के बीच में मार्क्स है, तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, डीबी के लिए शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। एसटी कम्युनिटी में 67 से 72 के बीच में मार्क्स है, तो आपके फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 74 से 82 के बीच में भी मार्क्स है, तो यहां पे फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी जोन में कुछ कैटेगरी में जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कुछ कुछ जगह पे बहुत कम कंपटीशन है, तो वहां पे थोड़े बहुत कम भी मार्क्स रहते हैं, तब भी दोस्तों आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। +-2 कैटेगरी वाइज इन सभी जोन से भी आप लोग लेके चलिएगा। देखिए नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट से, यानी कि जहां पे टाइपिंग टेस्ट नहीं ली जाती है, उससे दोस्तों टाइपिंग वाली पोस्ट की फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ कम ही जाती है, और ये दोस्तों फैक्ट है, क्योंकि जब टाइपिंग टेस्ट होती है वहां पे कई सारे छात्र हैं जो कि टाइपिंग टेस्ट में फेल कर जाते हैं, डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने छात्र हैं किस जोन में जो कि टाइपिंग टेस्ट पास किए हैं, टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले छात्रों की मार्क्स की रेंज क्या है, उन्हीं छात्रों में से दोस्तों कंसीडर किए जाते हैं, फाइनल मेरिट लगती है। क्योंकि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे खासे भी हैं लेकिन टाइपिंग डिस्क्वालीफाई कर गए, फेल कर गए, तो उनकी कोई मतलब बनती नहीं फ्रेंड्स, उनको कोई पोस्ट यहाँ पे टाइपिंग वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई करना मस्ट हो जाएगा जब टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट आपको चाहिए। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसपे दोस्तों आपके कट ऑफ डिपेंड करते हैं। देखिए दोस्तों लेवल 2 में बात करें तो लेवल 2 में टाइपिंग वाली ही पोस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट बहुत कम है। सिर्फ एक ही तरह का पोस्ट है दोस्तों, ट्रेन क्लर्क, और इसमें भी हर जोन में वैकेंसी बहुत कम कम दी गई है। इसीलिए खास करके जो लेवल 2 वाले छात्र हैं टाइपिंग टेस्ट पे दोस्तों सीरियसली फोकस कीजिएगा। देखिए अगर
बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो ट्रेन क्लर्क नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट आपको मिल सकती है, लेकिन अगर ये पोस्ट कुछ मेरिट से आपकी रह जाती है, नहीं मिल पाती है, तो ये टाइपिंग वाली ही पोस्ट है जो ही आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही लेवल 5 और लेवल 2 की टाइपिंग वाली पोस्ट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्क्स डीबी के लिए कि आखिर टाइपिंग के बाद कितना आपके कट ऑफ रह सकते हैं जोन वाइज। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।